हेलो भाई, मैं अंकित। होंडा SP125 के पीछे लोग बाग ऐसे पागल हुए पड़े रहते हैं ना कि लगता है फ्री में होंडा वाले उनको गाड़ी दे रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा। अभी होंडा वाले भाई हमारा बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। जैसे हीरो वाले हैं, उन्होंने डिस्क हाल फिलहाल में निकाला, स्प्लेंडर में लोगों का डिमांड था, निकाल दिया। लेकिन होंडा वाले भाई इतना, मतलब क्या ही मैं बोलूँ भाई, इतना जिद्दी है ना, जैसे बिक रहा है प्रोडक्ट वैसे ही बेचते हैं भाई। खैर, अब मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ भाई, वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा। आज मैं आप सभी को 10 ऐसे रीजन बताने वाला हूँ जिसकी वजह से इनकी SP125 आपको नहीं खरीदना चाहिए आज के रेट में 2024 में। क्योंकि मार्केट में इतना अच्छा ऑप्शन आ चुका है भाई, तो लोग बाग SP को क्यों ही खरीदते हैं, या फिर आप क्यों ही खरीदोगे, मेरे समझ से तो बाहर है भाई। लेकिन हाँ, मैं यही गुजारिश आपसे करना चाहूँगा कि भाई इस वीडियो को आप देखो, तभी आपको SP125 की सच्चाई के बारे में पता चलेगा। अच्छाई तो हर कोई बता देता है, मैं भी बता देता हूँ, लेकिन बुराई हर कोई नहीं बताता भाई। क्योंकि जो रिसर्च करते हैं, जो अच्छा खासा गाड़ी को चलाते हैं, उन्हीं को पता चलता है गाड़ी के बुराइयों के बारे में। मैं हरदम भाई SP125 का वीडियो देखता रहता हूँ। कोई भी ऑनर मिलता है, फटाक से गाड़ी के बारे में पूछ लेता हूँ, तो मेरे को अच्छा खासा नॉलेज हो चुका है भाई SP के बारे में। तो क्या क्या कमी है SP125 में जो होंडा वालों को सुधारना चाहिए, या फिर कौन कौन सा ऐसा बात है जिसकी वजह से आपको SP125 आज के रेट में इग्नोर करना चाहिए, वो आज जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तुम सब स्किप मत करना है, एंड तक देखना। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आओ फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहले नेगेटिव या फिर सबसे पहले डिसएडवांटेज की, या फिर सबसे पहले रीजन की, तो वो है भाई इस गाड़ी का फ्यूल पंप है। अब आप बोलोगे फ्यूल पंप तो बढ़िया चीज़ है भाई, तू हरदम तारीफ करता है। देखो, मैं तारीफ करता हूँ, चलो ठीक है, लेकिन फ्यूल पंप से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्यूल पंप में जो पाइप आया है ना टंकी से, उस पाइप से मेरे को तकलीफ है भाई। जो टंकी से इन्होंने पाइप डाला है ना फ्यूल पंप में, उस पर इन्होंने जाली नहीं दिया है बिल्कुल भी भाई। वो पाइप अगर कोई काट देता है ना ब्लेड उलेड से, या फिर चूहा हुआ कुतर देता है, तो आपके टंकी में जितना भी पेट्रोल रहेगा ना, वो फटाक से गिर जाएगा। और मान लो कभी रास्ते में आप कहीं हो और रोड पे चूहा चूही तो घूमते रहते हैं, जंगल झाड़ी से आप गुजर रहे हो, चूहा आपकी गाड़ी में चढ़ा और उसको पाइप दिख गया, काट दिया, तो जंगल झाड़ी में पूरा तेल गिर जाएगा। इवन घर पे ही सोच के देखो कि मान लो चूहा हुआ है आपके घर में, गाड़ी में घुसा और कुतुर दिया, रात भर में पूरा पेट्रोल गिर गया, तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये डेंजर भी है भाई, मान लो घर में पेट्रोल वेट्रोल गिर गया, आग वाग लग गया, तो कितना बड़ा धोखा हो सकता है। तो इन्होंने जो पाइप दिया ना, उस पर एटलीस्ट ये लोग जाली टाइप का तो कुछ दे सकते हैं ना भाई। 150 रुपये खर्चा आता, बढ़ा देते प्राइस भाई। लेकिन उन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं भाई कुछ है। ये इतना बड़ा मतलब नेगेटिव पॉइंट है ना SP में। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, अगर आपको देखना है तो देख लेना भाई। बहुत ही ये घटिया चीज़ दे रखा है SP125 में। मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई। आपको पसंद हो वो बात की बात है, लेकिन आपके साथ कभी घटा नहीं है ना। अगर घट जाए ना, तब आपको पता चलेगा कि अंकित सही बोल रहा था। तो पहला डिसएडवांटेज तो यही है भाई, जो इन्होंने टंकी से पाइप डाला है ना फ्यूल पंप में, उस पर इन्होंने जाली नहीं दे रखा है। बात करें दूसरे डिसएडवांटेज या फिर दूसरे रीजन या फिर दूसरे नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का इंडिकेटर। अभी आमतौर पे आप 125 सीसी की जो भी बाइक ले लो, सब में आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिलता ही मिलता है। ये लोग भी पहले देते थे भाई, पुरानी वाली BS4 में जो SP आया करती थी उसमें फ्लेक्सिबल इंडिकेटर देते थे। लेकिन इन्होंने इस वाले मॉडल में क्या मतलब दिमाग लगाया, इन्होंने फ्लेक्सिबल इंडिकेटर हटा ही दिया भाई। मेरे को लगता है ना, होंडा वालों को चाल है भाई, ये चीज़ है। वो लोग चाहते हैं कि इंडिकेटर टूटे और बार बार लोग बाग बदलवाएं। मेरे को ऐसा ही लगता है भाई, क्योंकि भाई जानते हैं वो लोग, उन्होंने खुद डिजाइन किया है भाई। जानती होंगे कंप्यूटर गाड़ी है, हर कोई सिटी में चलाएगा, सिटी में तो इंडिकेटर टच टूच होता रहता है, तो तड़ाक से टूट जाता है भाई कहीं पे भी टच हुआ। और 2 इंडिकेटर का दाम आपको पता है 600 रुपये, 4 इंडिकेटर का दाम आपको पता है 1200 रुपये हो जाएंगे। सोच लो, आफ्टर मार्केट लगवाओगे तो सस्ते मिल जाता है, लेकिन सर्विस सेंटर में 300 350 का आता है एक इंडिकेटर। तो जो ये इंडिकेटर दे रखा है ना इस गाड़ी में, वो भी मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लुक वाइज तो ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रखा है ना, वो थोड़ा दिक्कत वाला चीज़ है भाई। आप हरदम परेशानी रहोगे इसके इंडिकेटर से, क्योंकि भाई आप भी सिटी में चलाने के लिए ले रहे हो इसको, तो सिटी में तो टच टूच होगा ही होगा। और इवन देख, जर्नी से बहुत लोग इंडिकेटर तोड़ देते हैं, हुआ है भाई, मेरे यहाँ बहुत लोगों का हुआ है। तो बाद में वो लोग फ्लेक्सिबल इंडिकेटर लगवा लेते हैं। लेकिन अगर कंपनी वाले ही दे दें
इस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियों में मिल रहा है। अगर कंपनी वाले ही दे दे तो हमें आफ्टर मार्केट छेड़छाड़ क्यों ही करवाना। तो कहीं ना कहीं भाई इंडिकेटर भी एक रीजन है, या फिर आप नहीं भी मान सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो है भाई, इसीलिए मैंने यहाँ पे दूसरा डिसएडवांटेज लिख दिया है। मान लो अगर आपको इंडिकेटर नेगेटिव नहीं लग रहा है तो बाद में अगर टूटे तो आप बाद में साइन वाला इंडिकेटर इसमें डलवा लेना, वो फ्लेक्सिबल रहता है भाई, वो कभी नहीं टूटेगा। थोड़ा सा लुक अजीब टाइप का हो जाएगा, लेकिन भाई पैसा खर्च करने से बढ़िया है ना कि आप फ्लेक्सिबल डलवा लो। खैर दूसरा डिसएडवांटेज बता दिया। बात करें तीसरे डिसएडवांटेज या फिर तीसरे नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है। अभी इस गाड़ी में आपको 165 mm के समथिंग आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है मात्र। इस सेगमेंट में आपको ग्लैमर में, रेडर में, पल्सर में 180 mm तक का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। पल्सर में थोड़ा कम आता है, लेकिन आपको ग्लैमर और रेडर में मिल जाता है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो बताओ, ये कम्यूटर गाड़ी है, इसको गाँव देहात में भी लोग बाग इस्तेमाल करेंगे, सिटी में भी इस्तेमाल करेंगे। और हमारे यहाँ का रोड आप जानती हो भाई कितना गड्ढे गुड्ढे वाला होता है, कितना बड़ा बड़ा कहीं कहीं ब्रेकर होता है। तो ये गाड़ी ऐसा इन्होंने डिज़ाइन करा है ना। सीट हाइट तो थोड़ा कम दे रखा है, चलो ठीक है, वो बढ़िया है भाई, नाटे लोगों को अच्छा है। लेकिन जो इन्होंने सीट हाइट की वजह से ग्राउंड क्लियरेंस कम कर दिया ना भाई, वो बड़ा इन्होंने गलत किया है। पता है क्यों? क्योंकि भाई आप कहीं पे भी ले जाओगे फटाक से नीचे से टच होगा, और टच टूच होता है तो डायरेक्ट इंजन पे ही लगेगा भाई। हालांकि आप आफ्टर मार्केट इंजन प्लेट लगवा सकते हो, लेकिन भाई अगर ग्राउंड क्लियरेंस ये लोग एटलीस्ट 180 mm दे देते तो क्या जाता भाई इनका। जब कंपटीशन में हर कोई दे रहा है तो हम कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी क्यों ही लें? आप ही बताओ, क्यों ही ले भाई। अगर आप मोटे मोटे 2 जने भी बैठ के चलोगे ना तो नीचे टच टच होता ही रहता है, रोड पे फटाक से टच हो जाता है भाई। और इवन इन्होंने एक चीज़ में गार्ड भी नहीं दे रखा है, उसके ऊपर बात करेंगे भाई, वो भी डैमेज हो सकता है। खैर ये जो ग्राउंड क्लियरेंस कम दे रखा है ना इसमें, वो भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेकार चीज़ है भाई, जिसकी वजह से आपको इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि भाई हर कोई ये सब चीज़ नहीं बताएगा, मैंने फेस किया इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बात करें चौथे नेगेटिव पॉइंट या फिर चौथे डिसएडवांटेज की, तो वो है भाई इस गाड़ी का हेडलाइट है। अभी आप अगर इस गाड़ी से लॉन्ग ड्राइव कभी करोगे ना भाई, हालांकि ये गाड़ी लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं बनी, लेकिन फिर भी करोगे ना भाई, आप हाथ जोड़ लोगे इस गाड़ी के सामने, क्योंकि इसका हेडलाइट इतना घटिया दे रखा है ना। एलईडी बस नाम का है भाई। उस टाइम ट्रेंड चला था, इन्होंने डाल दिया, क्योंकि भाई सेगमेंट की गाड़ियों से इनको बेटर बनाना था ना, इसीलिए इन्होंने हेडलाइट दे दिया। तो उस ज़माने का हेडलाइट का थ्रो उस ज़माने तक ही सीमित था। आज के डेट में भाई इतना तगड़ा तगड़ा थ्रो वाला गाड़ी आ रहा है भाई, तो कहीं ना कहीं इसका जो हेडलाइट का थ्रो है ना वो बहुत ही घटिया है भाई। मैंने कुछ दिन पहले एक ऑनर से आपको मिलाया था, 2 ऑनर से मिलाया था भाई, वो शिकायत किए ही थे, आपको याद होगा भाई। तो सिटी में भी इसका थ्रो उतना सही नहीं है। आप रोड पे चलोगे तो आपको दिखेगा ही नहीं भाई, अगर उस साइड से कोई गाड़ी आ रहा है तो आपको रोड दिखेगा ही नहीं, इसका इतना घटिया हेडलाइट है। हालांकि उसका एक उपाय है भाई, हेडलाइट में तो आप कुछ छेड़छाड़ नहीं करवा सकते क्योंकि रिफ्लेक्टर बेस है भाई, बल्ब थोड़ी ना कि आप चेंज करवा सकते हो। आप इसके क्रैश गार्ड वगैरह या फिर जो होता है लेग गार्ड वगैरह, उस पर आप फॉग लाइट वगैरह लगवा सकते हो, या फिर नंबर प्लेट पे फॉग लाइट वगैरह लगवा सकते हो। वो एक है तरीका लाइट बढ़ाने का, लेकिन इसके हेडलाइट को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर छेड़छाड़ करने वाला दिए रहते तो बढ़िया रहता है भाई, लेकिन अब दिए ही नहीं तो अब क्या ही किया जाए। मेरे हिसाब से भाई इसका हेडलाइट थोड़ा सा है बकवास, क्योंकि इस सेगमेंट में आपको रेडर मिलता है, एक्सट्रीम मिलता है, पल्सर मिलता है, उन सब में हेडलाइट इससे बेटर है थ्रो के मामले में। अब जैसे पल्सर का आप हैलोजन ले लो, वो भी इससे तगड़ा थ्रो करेगा। तो चौथा भाई मेरे हिसाब से डिसएडवांटेज यही है SP125 का हेडलाइट। बात करें 5वें डिसएडवांटेज या फिर 5वें नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का सस्पेंशन। अभी अगर आप कंफर्ट के लिए इस गाड़ी को लेना चाहते हो भाई, आप भूल जाओ, इस गाड़ी पे ना के बराबर कंफर्ट है, 0% आपको कंफर्ट मिलेगा। अगर आपको कंफर्ट वाली बाइक लेना है तो ग्लैमर ले लो, सुपर स्प्लेंडर ले लो, रेडर ले लो, एक्सट्रीम ले लो, पल्सर ले लो, वो सब ले लो, लेकिन भाई इसको कभी भूल के भी मत लेना, क्योंकि इसका सस्पेंशन इतना घटिया है भाई। हालांकि सस्पेंशन एक तरह से देखा जाए तो बढ़िया भी है, जल्दी खराब नहीं होगा, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो घटिया भी है भाई, क्योंकि बिल्कुल भी आपको कंफर्ट मिलता ही नहीं है। इतना हार्ड ये लोग सस्पेंशन देते हैं ना भाई, पूछो मत है। अगर इसमें ग्लैमर वाला सस्पेंशन डाल दिया जाए ना भाई, तो फिर तो मज़े ही मज़े हो जाएंगे, लेकिन अपन डाल नहीं सकते भाई। कंपनी वाले अगर देने लगे तो क्या दिक्कत है, बढ़िया सस्पेंशन, क्योंकि भाई पैसा खर्च कर रहे हैं। 1,05,000 रुपये का ये गाड़ी आ रहा है आज के डेट में ऑन रोड है। हालांकि बेस वेरिएंट लोगे तो 1,01,01,000 तक मिल जाता है, लेकिन बताओ जब उतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें सस्पेंशन बढ़िया मिलना चाहिए ना भाई। एडजस्टेबल सस्पेंशन देते हैं रियर वाला, लेकिन फिर भी बहुत ही हार्ड देते हैं भाई। मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई इसका सस्पेंशन, बिल्कुल भी। आप अगर कहोगे ना 10 किलोमीटर चलाने के लिए स्पीड,
तो भाई मेरे से तो नहीं चलेगा, क्योंकि इतना हार्ड इसका सस्पेंसन है ना यार, मेरे को मज़ा ही नहीं आता। तो कहीं ना कहीं मैं अगर एसपी लेने का प्लान बनाऊँ भी तो सस्पेंसन की वजह से मैं इग्नोर करना चाहूँगा। आप भी इग्नोर करो भाई अगर आपको कंफर्ट चाहिए। अगर आपको कंफर्ट नहीं चाहिए, पिछवाड़े में दर्द हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो पांचवा नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इस गाड़ी का सस्पेंशन बहुत ही हार्ड है। बात करें छठे नेगेटिव या फिर छठे डिसएडवांटेज की, तो वो है भाई इस गाड़ी का सीट है। जिस प्रकार से इस गाड़ी का घटिया सस्पेंशन है, उसी प्रकार से इस गाड़ी का घटिया सीट भी दे रखा है। देखने में तो आपको काफी बड़ा मिलेगा, लेकिन फॉर्म उसमें इतना सा दे रखा है भाई, इतना टाइट सीट देते हैं ये लोग, पूछो मत है। हालांकि एक उपाय है भाई, आप सीट में फॉर्म लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट, 400-500 रुपए का खर्च आएगा। लेकिन भाई जब हम 1 लाख रुपए या फिर 1,05,000 रुपये खर्च कर ही रहे हैं, तो हम लोग फॉर्म क्यों ही लगवाएंगे, कंपनी वालों को देना चाहिए भाई। जैसे इस सेगमेंट में अगर आप रेडर लेते हो या फिर ग्लैमर लेते हो या फिर सुपर स्प्लेंडर लेते हो, पल्सर लेते हो, सब में आपको सीट A1 मिलता है। लेकिन यही इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको इतना घटिया सीट देखने को मिलता है ना भाई, पूछो मत। मेरे को तो बिल्कुल भी इसका सीट भी पसंद नहीं और सस्पेंशन भी पसंद नहीं है। जिनको बुरा लगे लगे भाई, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आप कभी चलाए होगे एसपी को तो आपको पता होगा। तो छठा नेगेटिव पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। बात करें 7वें नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का फुट रेस्ट। अभी फ्रंट वाला फुट रेस्ट भी घटिया दे रखा है और रियर वाला भी फुट रेस्ट घटिया दे रखा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। जैसे फ्रंट वाला फुट रेस्ट इन्होंने फोल्डेबल नहीं दे रखा है। हीरो वाले भाई इतना हमारे बारे में सोचते हैं, वो लोग अपनी स्प्लेंडर में फ्रंट वाला फुट रेस्ट फोल्डेबल देते हैं, लेकिन इसमें फोल्डेबल नहीं दे रखा है। कभी अगर आपका बाई चांस एक्सीडेंट होता है तो आपका जो फ्रंट वाला फुट रेस्ट है ना, वो फटाक से टूट जाएगा भाई। लेकिन अगर फोल्डेबल रहता है तो वो फोल्ड हो जाता है भाई, गाड़ी गिरेगा तो फोल्ड हो जाएगा। लेकिन इसमें फोल्डेबल दे ही नहीं रखा है। पता नहीं इतना कॉस्ट कटिंग करा है ना इस गाड़ी में, पूछो मत भाई। इतना महंगा बेच रहे हैं फिर भी कॉस्ट कटिंग क्यों भाई। हालांकि रियर वाले फुटरेस्ट की बात करें, वो तो फोल्डेबल है भाई, लेकिन वो गोल टाइप का दे रखा है, चौड़ा टाइप का नहीं दे रखा है। उस पर पैर रखने में मजा ही नहीं आता भाई, बिल्कुल भी कंफर्टेबल लगता ही नहीं है। अगर वो लोग चाहें तो चौड़ा भी दे सकते थे, 10-20-50 रुपये खर्चा पड़ता, लेकिन नहीं भाई, उनको गोल्ड जैसा चेप देना है, क्योंकि लोग बाग तो पागल है, खरीदेंगे ही। तो मेरे को इसका फुटरेस्ट भी काफ़ी घटिया लगता है भाई। जो लोग कभी गिरे गुरे होंगे ना इस गाड़ी से, उनको पता होगा भाई कि फुटरेस्ट इसका कैसा है। ये तो हो गया 7वां नेगेटिव पॉइंट। बात करें 8वें नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का कैटलिटिक कन्वर्टर। अभी कैटलिटिक कन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में भाई। कैटलिटिक कन्वर्टर बहुत ही प्यारा है, जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन उस पर इन्होंने गार्ड नहीं दे रखा है। इस सेगमेंट में आपको जितनी भी गाड़ियां मिलती है, पल्सर मिलती है, ग्लैमर मिलती है, सुपर स्प्लेंडर मिलती है, रेडर मिलती है, सब पे आपको गार्ड मिलता है। लेकिन यही एकलौती ऐसी गाड़ी है जिसके कैटलिटिक कन्वर्टर पे आपको गार्ड नहीं मिलता। ये चीज़ भाई इतना मतलब घटिया है। कैटलिटिक कन्वर्टर पे गार्ड होना चाहिए। हालांकि बहुत लोग आफ्टर मार्केट करवाते हैं, लेकिन हम लोग आफ्टर मार्केट क्यों ही करवाएं भाई, कंपनी वालों को देना चाहिए। गार्ड की वजह से भाई हीटिंग इशू होता है, और प्लस में कभी आप बाई चांस ऑफ रोडिंग टाइप के रास्ते पे चल रहे हो, पत्थर पुत्थर जहाँ पे है, तो छटक छुटक के पत्थर भी लगेगा ना कैटलिटिक कन्वर्टर पे। गार्ड तो है ही नहीं, तो डैमेज होने का डर रहता है। तो इनको 100-200 रुपये खर्च करना चाहिए था भाई कैटलिटिक कन्वर्टर पे। ये लोग मतलब इतना कॉस्ट कटिंग किए ना इस गाड़ी में भाई, इतना किया है ना कि पूछो मत। मैं गिनवाने लगूँ ना तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाए। मेरे हिसाब से भाई इस गाड़ी के कैटलिटिक कन्वर्टर पे गार्ड होंडा वालों को देना चाहिए। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपको इग्नोर करना चाहिए SP125। जब इस सेगमेंट की गाड़ी में आपको मिल रहा है तो आप इस गाड़ी को क्यों ही खरीदोगे भाई, आप क्यों फालतू का पैसा खर्च करोगे कैटलिटिक कन्वर्टर पे गार्ड लगवाने में। खैर 8वां रीजन तो मैंने बता दिया, फिर 8वां नेगेटिव पॉइंट बता दिया। बात करें 9वें रीजन या फिर 9वें नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का वारंटी। अभी इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ी आपको मिलती है, सब में आपको 5 साल 75,000, 5 साल 60,000 किलोमीटर तक का वारंटी मिलता है। लेकिन होंडा वाले भाई इतना तेज हैं, अपना एक्सटेंड वारंटी बेचने के लिए ये लोग मात्र 3 साल 42,000 किलोमीटर का ही वारंटी स्टैंडर्ड तौर पे देते हैं। लोग बाग इतना बेवकूफ़ है ना भाई, जब हमें मार्केट में अच्छा डील मिल रहा है तो हम एसपी को क्यों ही खरीदेंगे भाई। अगर आप 1,000 रुपये दोगे ना इनको, तब जाके 5 साल का आपका वारंटी होगा, ऐसे नहीं होगा भाई। इंडिकेटर में भी पैसा चूस रहे हैं, सस्पेंशन वही दे रहे हैं, सीट भी वही दे रहे हैं, और वारंटी में भी हमसे कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं भाई। तो मेरे को वारंटी भी इसका पसंद नहीं है भाई, क्योंकि जब हमें 5 साल 75,000 का मिल रहा है तो हम 3 साल 42,000 किलोमीटर के वारंटी की तरफ क्यों ही जाएं भाई। हमें 5 साल का मिलना चाहिए। ये भी होंडा को अपडेट करना चाहिए भाई। ये उतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन भाई एक डिसएडवांटेज तो है इस गाड़ी में। बाकी बात करें 10वें डिसएडवांटेज या फिर 10वें नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी। अब इस गाड़ी का करवेट मात्र 116 किलो 117 किलो है। अभी जैसे करवेट नेगेटिव पॉइंट भी होता है, पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। जैसे करवेट अगर कम रहता है तो आपको माइलेज अच्छा मिलेगा, लेकिन करवेट कम रहता है तो एक और प्रॉब्लम होता है भाई, पता है क्या।
आपको बिल्ड क्वालिटी सही नहीं मिलता है। इस गाड़ी में चीप क्वालिटी का आपको प्लास्टिक मिलेगा। हालांकि इन्होंने जो फ्रेम दे रखा है वो डायमंड टाइप दे रखा है, लेकिन जो पैनल वगैरह है, जो आपको फिट एंड फिनिशिंग इसमें मिलता है वो उतना सही नहीं मिलता। फिट एंड फिनिशिंग ठीक है, लेकिन पैनल का जो क्वालिटी है ना भाई, वो उतना कुछ खास नहीं देखने को मिलता है। जैसे आप दबाओगे ना, फटाक से दब जाता है भाई। मैंने ऑब्जर्व किया, इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया, अगर आप चाहो तो देख सकते हो भाई। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर एंड में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है भाई, इसका बिल्ड क्वालिटी भी कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलता। माइलेज मिल जाता है, मैं मानता हूँ भाई करवेट कम है, लेकिन आपको इसी सेगमेंट में ग्लैमर मिलता है। उसका एक एक चीज़ इतना हेवी है ना भाई, पूछो मत। उसके कैटलिटिक कन्वर्टर में गार्ड भी मिलता है, ग्राउंड केस भी बढ़िया मिलता है, सीट भी बढ़िया मिलता है, सस्पेंशन भी बढ़िया मिलता है, हर चीज़ बढ़िया मिलता है। फीचर्स भी उसमें भर भर के दे रखा है। लेकिन वो बेचारी एक ही चीज़ की वजह से मार खा जाती है, इंजन की वजह से। लेकिन अब इंजन ही बढ़िया है एसपी में, इसीलिए तो ये बिक रही है भाई। बाकी चीज़ तो सब चीज़ बेकार ही दे रखा है, सीट भी बेकार दे रखा है, सस्पेंशन भी बेकार दे रखा है। लेकिन लोग बाग इंजन की वजह से खरीद रहे हैं भाई, मजबूरी है। आप भी इंजन की वजह से ही खरीदोगे, लेकिन मैं तो भाई नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मेरे को इंजन से मतलब नहीं है भाई। अगर आप किसी भी कंपनी का इंजन लेते हो, अगर मेंटेन करते हो अच्छे से, तो आपका तो भाई 100 नहीं 110% इंजन चलेगा लॉन्ग टाइम तक। लेकिन अगर आप मेंटेन ही नहीं करोगे तो भाई कहाँ से चलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको SP125 ना खरीदने के 10 रीजन बता दिया। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। बाकी हाँ, कुछ क्वेरी हो इस गाड़ी से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन खुला है भाई। जिनको पसंद आया होगा लाइक कर देना, जिनको नहीं पसंद आया होगा तो उनको क्या ही बोला जाए। बाकी हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।